मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के लीलावती अस्पताल का दौरा किया और शिवसेना विधायक सदा सरवनकर के अलावा विधायक संजय सिरसाट के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें कि कुछ दिन पहले सदा सरवनकर की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका प्लेटलेट अकाउंट कम होने और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं विधायक संजय सिरसाट को गर्दन में ट्यूमर होने के कारण लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने दोनों का हाल जाना और डॉक्टरों से चल रहे इलाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से भी संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। मुंबई के दहिसर पूर्व नैन्सी कॉलोनी में नैन्सी डिपो के पास एक 3 मंजिला जर्जर खाली पड़ी इमारत का डेमोलेशन किया जा रहा था। तभी उसका सारा मलबा रोड पर गिर गया। उसी दौरान वहां से गुजर रहे 2 ऑटो रिक्शा मलबे की चपेट में आ गए, जिससे रिक्शा चालकों को गंभीर चोट आई है। रिक्शा चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई हुई है, जिसका डेमोलिशन किया जा रहा था। आरोप है कि डेमोलिशन के दौरान बिल्डर द्वारा सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं किया गया था। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आधी रात के आसपास हुई बेमौसम बारिश के साथ ही बड़े पैमाने पर ओले गिरे। ओले के वजन लगभग 300 ग्राम तक के थे। इतने बड़े बड़े ओलों के गिरने से जिले में बड़ी मात्रा में खेत में लगी फसल को नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश से भंडारा के पहला क्षेत्र के चोबा नवर गांव और आसपास के गांव के निवासी न सिर्फ बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, बल्कि खेतों में लगे गेहूं, धान की फसल, चना और पत्तेदार सब्जियों की फसल बड़े पैमाने पर नष्ट हुई है। ओलावृष्टि से टमाटर, बैगन सहित अन्य सब्जियों की फसलें बुरी तरह से नष्ट हो गई हैं, तो वहीं कुछ कपरेल के घरों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान हताश और परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह में विधिवत स्थापना के बाद बड़े पैमाने पर देश और दुनिया भर के सनातनी भगवान के दर्शन को ललायत हैं। ऐसे लोगों को अनेकों समाजसेवी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अयोध्या ले जाकर निःशुल्क रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में AIS अधिकारी अभिषेक सिंह ने जौनपुर जिला स्थित सिद्धपीठ मां शीतला चौकिया धाम से अयोध्या के लिए 1 महीने तक रोजाना 5 बस में भरकर राम भक्तों को अयोध्या ले जाने का निर्णय लिया है। आज उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना भी किया है। अभिषेक सिंह के अनुसार यह बसें रोज सुबह भक्तों को लेकर अयोध्या जाएंगी। रामलला के दर्शन के उपरांत उन्हें वापस जौनपुर छोड़ेंगी। बांदा जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। 10 रुपए किराए को लेकर हुए विवाद में ई-रिक्शा चालक ने यात्री की नाक पर मुक्का मार दिया। इससे उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिजलीखेड़ा मोहल्ला निवासी राज बहादुर साहू उम्र 50 वर्ष पुत्र राजा बाबू की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले थे। पंडित JN कॉलेज रोड पर ई-रिक्शा पर बैठ गए। रास्ते में ई-रिक्शा चालक ने 20 रुपए किराया बताया। राज बहादुर ने 10 रुपए किराया होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर ई-रिक्शा चालक ने राज बहादुर की नाक पर मुक्का मार दिया। इससे राज बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ई-रिक्शा चालक भाग निकला। वहीं आसपास के दुकानदारों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे कोतवाल अनूप दुबे ने जल्द से जल्द ई-रिक्शा चालक को ढूंढकर कार्यवाही करने की बात कही है। उन्ना में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हो रही हैं। 1944 परीक्षार्थी भाग लेंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और 26 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर बाहर लगाई रोल नंबर की सूची, ताकि अपना अपना नंबर देखकर अंदर पहुंचे परीक्षार्थी। 2 पालियों में हुई है RO ARO की परीक्षा। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक कराई गई परीक्षा। पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। जिले के मटौंद थाने से महज 100 कदम की दूरी पर रहने वाले सुरेंद्र सिंह के बेटे लोकेंद्र सिंह का तिलक समारोह था। तिलक चढ़ने के बाद छत पर खाना हो रहा था।
रात करीब 11 बजे क्षेत्र के धर्मेंद्र शुक्ला का 6 वर्षीय बेटा शंभू भी खाना खाने के लिए पहुंचा था। खाना खाने के दौरान छत पर कुछ युवक नशे में धो धोकर डीजे पर डांस के साथ तमंचे से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग कर रहे थे। हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली छत पर खड़े 6 वर्षीय शंभू के गले में जा लगी, इससे वह छत पर ही गिर पड़ा। समारोह में भगदड़ मच गई। सुरेंद्र सिंह का परिवार आनंद फानन में खून से लथपथ शंभू को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा। प्राथमिक इलाज के बाद भी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। रात करीब 1:30 बजे बच्चे की रास्ते में मौत हो गई। छगन भुजबल को मारने के लिए 5 लोगों को दी गई 50 लाख की सुपारी। जाने धमकी वाले लेटर में क्या। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला है। अभिषेक घोसालकर और मीरा रोड कांड का जिक्र। विपक्ष ने राज्यपाल से की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग। महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के नेताओं ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करें, लेकिन प्रतिनिधिमंडल में उद्धव सेना का कोई नेता शामिल नहीं था। पत्रकार निखिल वागले पर हमले के आरोप में 10 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। कार पर किया था पथराव। महाराष्ट्र के पुणे में वरिष्ठ मराठी पत्रकार निखिल वागले पर हमले के सिलसिले में शनिवार को 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज टॉप 10। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।